के पानी पर भूले से बनी जो तो मिट गई वो तस्वीर हो, तो जिसको विधाता लिख कर रोया, कि जिसको विधाता लिख कर रोया, मैं ऐसी तकदीर हूँ। तो मैं तो हूँ चरणों की दासी, कि मैं तो हूँ चरणों की दासी, तू माथे का सिंगार है, तो तू साजन का प्यार है, कि तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है। गीत को सुनिएगा, हालांकि अब समय बदल गया है। जब से योगी और मोदी जी की सरकार आई है तब से बेटियों पर बहुत ध्यान दिया जाने लगा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गांव, कुछ ऐसे घर, कुछ ऐसे समाज हैं जहां ये कुरीति है कि अगर बेटा पैदा होता है तो चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है, बेटा पैदा होता है तो ढोल बजाए जाते हैं, और बिटिया पैदा हो जाती है तो चेहरे लटक जाते हैं। आज भी ऐसे बहुत से घर हैं जहां पर अगर बेटा है तो कहीं कहीं पता लगाने पहुंच जाते हैं, बेटा है तो आने दो और बेटी है तो जाने दो, नहीं चाहिए। लेकिन जरा क्रांतिमाला की नजरों से देखिए कि आखिर ये बिटिया, ये बेटियां कैसी होती हैं। कि विधना के विधि विधान का प्रबंध बेटियां, ये बेटियां कैसी होती हैं कि विधना के विधि विधान का प्रबंध बेटियां, और देवी पुराण का हर स्कंद बेटियां, तो माना के नहीं धरती पे स्वच्छंद बेटियां, के माना के नहीं धरती पे स्वच्छंद बेटियां, और बेटा है अगर फूल तो सुगंध बेटियां, तो उसकी खुशबू होती है बिटिया, और यही बिटिया जब आंगन में बड़ी होने लगती है तो लाखों सजा के मन में अरमान बेटियां, के लाखों सजा के मन में अरमान बेटियां, और करती हैं पिया घर में प्रस्थान बेटियां, पर धन लोभियों से पाती है अपमान बेटियां। आज मोटरसाइकिल दी है तो कल कार चाहिए, अगर कार दे दी है तो 10 लाख नकद चाहिए, और अगर ये कुछ नहीं दिया तो घर में एक सिलेंडर फटा, एक बहू मर गई, पेपर में खबर छप जाती है। कभी ये खबर नहीं छपती कि कोई सिलेंडर फटा, कोई सास, कोई ननद मर गई, अगर मर गई तो बहू मर गई, क्योंकि दहेज नहीं दिया। तो मेरी पंक्ति कह रही है, लाखों सजा के मन में अरमान बेटियां, और करती हैं पिया घर में प्रस्थान बेटियां, तो धन लोभियों से पाती है अपमान बेटियां, के धन लोभियों से पाती है अपमान बेटियां, तो धन के लिए लुटाती अपनी जान बेटियां, धन के लिए लुटाती अपनी जान बेटियां, धन के लिए लुटाती अपनी जान बेटियां। दहेज के लिए, धन के लिए तो बात में मारी जाती हैं, लेकिन आजकल ऐसी
ऐसी सुविधाएं हो गई हैं डॉक्टरों के यहाँ कि बेटियां पहले पेट में मारी जाती हैं। अगर पेट में आ गई बेटियां तो कुछ ऐसे माँ बाप हैं जिनको चाहिए नहीं। तो मैं कह रही हूँ कि क्यों बेटियों से लोग अब किनारा कर रहे और बेटों की ओर ध्यान अपना सारा कर रहे, तो क्यों सर्वनाश की तरफ इशारा कर रहे और अपना ही अंश खत्म अपने द्वारा कर रहे। तो बच्चों को एक नजर से वो निहारती है माँ और ममता हृदय में सबके लिए धारती है माँ। फिर आज क्यों वो ममता को विसारती है माँ, फिर आज क्यों वो ममता को विसारती है माँ और अपनी ही बिटिया पेट में क्यों मारती है माँ। अपनी ही बिटिया पेट में क्यों मारती है माँ, अपनी ही बिटिया पेट में क्यों मारती है माँ। तो माँ को अपनी मौत जानकर अंतर मन में डोली और सिसक सिसक कर गर्भ के अंदर एक बिटिया माँ से बोली। पूरे गीत को बड़े गौर से सुनिएगा और मेरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। एक माँ डॉक्टर साहब के पास गई और कहने लगी, डॉक्टर साहब मेरे ससुराल वालों ने कहा है अगर बिटिया हो जाएगी तो तुझको अपने घर में रखेंगे नहीं, इसलिए ऐसा करिए थोड़ा पैसा ज्यादा ले लीजिए, अगर बिटिया है तो उसको पेट से हटा दीजिए। अब जब डॉक्टर साहब ने इतना सुना तो मेरी एक कल्पना है कि कवि ने कल्पना की जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि ने कल्पना की कि वो छोटी सी बिटिया जो 6 महीने 5 महीने की हो गई है, जिसका शरीर बनने लगा है, हाथ नाक मुंह आंख सब बनने लगी है, वो बिटिया वो भोर अपनी माँ से कहता है, वो बच्ची अपनी माँ से कहती है कि मैया के मार रही क्यों, उस बिटिया ने कहा माँ के मार रही क्यों मैया मुझको सोच के मैं हैरान हो, सोच के मैं हैरान हो, सोच के मैं हैरान हो। उस बिटिया ने कहा माँ तू मुझे मारने के लिए लाई है, यानी एक नारी नारी को ही मार रही है, मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है तेरी। हालांकि वो माँ मजबूर है क्योंकि ससुराल वालों ने ताना दिया है। तो वो बिटिया कहने लगी कि मार रही क्यों मैया मुझको सोच के मैं हैरान हो, तो बेबस हो मैं तेरे उदर में, बेबस हो मैं तेरे उदर में, मैं एक नन्ही सी जान हूँ। तो है माँ ना बेटा बेटी ही सही माँ, तेरा बेटा नहीं पर तेरी बिटिया तो हूँ, तो ना बेटा बेटी ही सही माँ, मैं आपकी ही संतान हूँ, तो मैं भी तो इंसान हूँ। मुझे मत मार माँ, मैं भी तो इंसान हूँ। और मैं हूँ क्या? मैं माता पिता की कठिन तपस्या, मैं माता पिता की कठिन तपस्या, मैं ईश्वर का वरदान हूँ, तो मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ।
मजबूरी है, लेकिन माँ तो अपने बच्चे को हर हाल में पालती है। और तू मुझे मारने के लिए लाई है। तो उस बिटिया ने एक बात और कही। उसने कहा माँ के आने से पहले ही विदाई मत कर तू संसार से। अभी तो मैं धरती पर आई नहीं, अभी मैंने तेरा चेहरा नहीं देखा मैया, अभी मैंने अपने पिता को नहीं देखा, अपने भैया को नहीं देखा, और तू मुझे मारने के लिए ले आई। तो आने से पहले ही विदाई मत कर तू संसार से। तो कुछ ममता मुझको भी दे दे, कुछ ममता मुझको भी दे दे, ममता के भंडार से। तो उसने कहा माँ मैं रक्षा बंधन की जननी, अगर मैं पैदा नहीं हुई तो मेरा भैया भी अकेला रह जाएगा, तो बहन का होना भी जरूरी है। तो मैं रक्षा बंधन की जननी, मैं भैया का अरमान हूँ, तो मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। गीत की अंतिम पंक्ति पढ़ रही हूँ और यहाँ से वहां तक निवेदन कर रही हूँ कि इस पंक्ति को सुनकर आप देखिए, अगर आपकी आत्मा में लगे कि क्रांतिमाला सही कह रही है तो अपनी तालियां जरूर रखिएगा मेरी लाइनों का सम्मान करने के लिए। पहले मेरी पंक्ति सुनिए। आखिर उस लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ अगर तू मुझे मारना चाहती है तो मार दे, ये तेरा अधिकार है, ये तेरा प्यार है, दुलार है, जैसा तू चाहेगी मेरे साथ वैसा होगा, जैसा चाहे वैसा कर ले, मुझे मार दे। लेकिन मैं मरते मरते एक सवाल तुझसे पूछ रही हूँ। और उस बिटिया ने ये सवाल केवल माँ से नहीं पूरे समाज से किया। उसने कहा सुनिए कि अगर बेटियां कि अगर बेटियां गर्भ के अंदर यूं ही मिटाई जाएगी, यूं ही मिटाई जाएगी, यूं ही मिटाई जाएगी। अब पंक्ति सुनिए, अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ, सुनिए। उसने कहा मैं सोच रही हूँ कि अगर बेटियां गर्भ के अंदर यूं ही मिटाई जाएगी, तो नवरात्रि में 9 कन्याएं किशन कहाँ से आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा अगर बिटिया इसी तरह पेट में मरती रही या दहेज के लिए मरती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब नवरात्रि में 9 दिन का व्रत तो आप रखेंगे, लेकिन 9 कन्याएं मोहल्ले में ढूंढने से नहीं मिलेंगी। और आजकल गांव में तो ये समस्या नहीं है, गांव में मिल जाती है, लेकिन शहरों में सत्य मानिए जब नवरात्रि में कन्या खिलाने की बारी आती है तो एक एक कन्या के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल लोग चाहते नहीं बेटियां हो। तो अगर बेटियां गर्भ के अंदर यूं ही मिटाई जाएगी, तो नवरात्रि में 9 कन्याएं किशन कहाँ से आएंगी।
बिटिया ने कहा माँ मैं बोझ नहीं हूँ, मैं बोझ नहीं बनूंगी, आखिर मैं हूँ क्या? क्या? मैं ही लक्ष्मी बाई मीरा, कि मैं ही लक्ष्मी बाई मीरा, और मैं रजिया सुल्तान हूँ, तो मैं भी तो इंसान